हेलो बच्चों। आज फिर से हम एक नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है डोंट टेल। ये क्लास 3 मैरीगोल्ड का यूनिट 9 है। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पूरी पोएम को अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे और उसको कॉम्प्रिहेंड करेंगे। उसका फुल एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में दूंगी आपको। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के पोर्शन पे आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डोंट टेल। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दे वॉन्ट लेट मी डू. As you can see in this picture, a little boy is complaining something or just saying something to his mother that there are lots of things they won't let me do. यानी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं they won't let me do, कि कोई मुझे करने ही नहीं देता. I'm not big enough yet, they say. वो लोग कहते हैं कि मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ. बच्चे होते हैं ना, जब वो कोई अपनी उम्र से बड़ा काम करने लगें तो हम बड़े उन्हें टोक देते हैं कि नहीं बेटा, अभी आपकी ये करने की उम्र नहीं है, अभी आप ये मत करो वो मत करो. तो वही बच्चा कंप्लेन कर रहा है या अपनी मम्मी से कह रहा है कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे करने नहीं दी जाती हैं और मुझसे ये बोला जाता है कि अभी तुम और ज़्यादा बड़े नहीं हुए हो. इनफ का मतलब होता है पर्याप्त. सो आई पेशेंसली वेट. PATIENTLY, पेशेंसली. इसका मतलब होता है धैर्यपूर्वक. ठीक है, धैर्य पूर्वक. सो आई पेशेंसली वेट. सो का मतलब होता है इसलिए, मैं धैर्यपूर्वक इंतजार करता हूँ. टिल आई एम ग्रोन अप, जब तक कि मैं बड़ा ना हो जाऊं. एंड आई विल शो देम ऑल, तब मैं उन सबको दिखा दूंगा. वन डे, एक दिन फिर मैं सबको दिखा दूंगा. मतलब वो बच्चा कह रहा है कि सब मुझसे ये कहते रहते हैं कि अभी तुम बड़े नहीं हुए हो, ये मत करो वो मत करो, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं सबको एक दिन दिखा दूंगा. आई कुड शो देम नाउ इफ दे गिव मी द चांस. अब बच्चा कहता है कि दिखा तो मैं उनको अभी भी सकता हूँ अगर वो मुझे एक चांस दे दे, एक अवसर दे दे. नाउ का मतलब होता है अब. देर आर थिंग्स आई कुड डू. कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ. इफ़ आई ट्राइड, अगर मैं कोशिश करूँ तो. बच्चे का कितना अच्छा बालपन इसमें दिखाया गया है, कितने अच्छे से वो अपनी बात को रख रहा है सबके सामने कि अगर वो लोग मुझे चांस दें तो बड़ा होने से क्या, मैं तो अभी भी कुछ कर दिखा सकता हूँ अगर मैं कोशिश करूँ तो. बट नो बडी नोज, लेकिन कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता. नो बडी नोज, कोई भी नहीं समझता. दैट आई एम रियली अ जाइंट इनसाइड, कि मैं अंदर से कितना बिग हूँ. बच्चे बोलते हैं ना कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अंदर से बहुत ब्रेव हूँ, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा. सो इन दिस पोएम that innocent kid is expressing his views. So we have completed this poem. And now let's move on to the new words. New words, कुछ नए वर्ड्स हैं जो क्लास 3 के बच्चों के लिए न्यू हैं, तो वो यहाँ पर दिए गए हैं. बट आई सजेस्ट यू ऑल स्टूडेंट्स कि जस्ट रीड दिस पोएम एंड इनसर्कल दोज वर्ड्स विच यू फाइंड डिफिकल्ट. ठीक है, जो आपको डिफिकल्ट लगे उन वर्ड्स को सर्कल करिए and then find their Hindi mean from the dictionary and note them down. In this way you will enhance your vocabulary. So just do this and slowly and gradually you will enhance your vocabulary. So let's read the new words. Enough. Enough जो first new word है, इसका मतलब होता है as I told you पर्याप्त. Now second is chance. चांस का मतलब होता है अवसर. ठीक है. नाउ थर्ड वन इज जायंट. जायंट का मतलब होता है विशाल. नाउ दिस इज पेशेंस. पेशेंट का मतलब होता है धैर्य, और वो दूसरा होता है पेशेंट, उसका मतलब होता है मरीज. ठीक है, तो न्यू वर्ड्स भी हमने कर लिए हैं. नाउ रीडिंग इज फन. हाउ ओल्ड इज द स्पीकर. स्पीकर जो है वो कितने साल का है, तो स्पीकर इज अ लिटिल बॉय. यू कैन आंसर दिस. हु आर दे एंड देम इन द पीपल. इस पोएम, सॉरी, हु आर दे एंड देम इन द पोएम. तो पोएम में दे और देम जो वर्ड है वो लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है. सो दिस दे एंड देम आर दोज पीपल हु आर स्टॉपिंग द चाइल्ड फ्रॉम डूइंग such things.
What is the secret the speaker is hiding? The speaker is hiding. Listen, the speaker is a little boy in this poem. So speaker is hiding that he is a giant inside. कि वो अंदर से, कोई नहीं जानता कि वो अंदर से कितना विशाल है, ठीक है, कितना बड़ा हो चुका है. So we have completed our question answers also. Talk time. These are some activities which you discuss by your own. So let's move on. Word building. Now, number 1 is using the letters of the given word. Make 3 words. 1 is done for you. Using the letters of the given word, make 3 words. 1 is done for you. तो इसमें जो फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे ब्लैक बोर्ड. अब ब्लैक बोर्ड जो वर्ड था उससे को यूज़ करके उसमें जितने भी लेटर्स हैं उनको यहाँ वहाँ रख के 3 वर्ड्स बनाए गए हैं. सबसे पहला ब्लैक, दूसरा बोर्ड और तीसरा है बैक. सेकंड जो हमें पूरा वर्ड दिया गया है दैट इज मदर. तो मदर से हम सबसे पहले ये बना सकते हैं अदर. एक बन सकता है द, ठीक है, और एक बन सकता है MET, मैट. मैट मीन्स मिलना. सेम ऐसे ही वेजिटेबल से भी हम बना सकते हैं. सबसे पहले तो टेबल ही बन गया. सेकेंड नंबर पे गेट बन गया, गेट, ठीक है, और एबल, एबल मीन्स किसी काम को करने के योग्य, ठीक है. तो इस तरह से बाकी इन दोनों से आप लोग भी 3-3 वर्ड्स को बनाइएगा. लुक एट दीज पोएम, लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोएम. देखिए, डोंट आया, आई एम आया, आयल आया. हेयर आर देयर फुल फॉर्म्स. डोंट जो है शॉर्ट फॉर्म है, डोंट हम पढ़ते हैं और इसका फुल फॉर्म है डू नॉट. यानी जब हम डोंट को एक्सपेंड करेंगे तो इट विल बी लुक लाइक दिस. आई एम को बोल देंगे आई एम. आयल को बोल लेते हैं आई विल, आई विल. आयल को बोलते हैं आई विल, ठीक है. आगे बढ़ेंगे. नाउ राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. अब हमें इनके फुल फॉर्म्स लिखने हैं. जैसे दिस इज कांट, देन वी विल राइट कैन, नॉट. व्हाट्स, तो हम लिखेंगे इसको व्हाट इज. इट्स, इट्स को हम लिखेंगे इट इज. इजंट को लिखेंगे हम इज नॉट. दैट्स को लिखेंगे हम दैट इज. ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को. मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग. क्या क्या यूज करना है? ही इज, शी इज, यूर, वियर, वर. जैसे ही इज अ गुड स्टूडेंट. ठीक है, ही इज का यूज हो गया इसमें. अब शी इज का यूज कर सकते हैं. द शी इज अ गुड डांसर. यू आर का, तो यू आर अ गुड प्लेयर. वी आर यूनाइटेड. ऐसे करके हम कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. आगे है नाउ राइट अबाउट 2 थिंग्स यू विल डू व्हेन यू ग्रोन अप. यू कैन बिगिन लाइक दिस. तो अब ये आपके ऊपर है कि जब आप बड़े हो जाएंगे, व्हेन यू विल ग्रोन अप, तो आप क्या क्या करेंगे. व्हेन आई ग्रो अप आई विल protect my country, I will protect my parents, I will do job, या whatever you want to do when you grew up. तो ये आपको खुद से लिखना है. आगे बढ़ेंगे हम. say aloud. These are some words which you have to pronunciate or say aloud. तो ये आप कर लेंगे. now choose and tick the words with a J sound. जिन जिन में J का साउंड आ रहा होगा आपको उसको करना है, क्योंकि G का जो साउंड है कभी कभी J पढ़ा जाता है और कभी कभी ग से प्रोनाउंशिएट होता है. तो जहाँ जहाँ पे भी प्रोनाउंसिएशन J का साउंड कर रहा हो we will tick that word. तो January, January, so we will tick this. Jacket, jacket, ये हो गया. जायंट, जायंट. अब इसको हम गायंट नहीं पढ़ेंगे,
ठीक है, इट इज अ जायंट, सो टिक इट. गूज, गूज. नाउ जी इज प्रोनाउंशिएटिंग हेयर एज अ ग, सो दिस इज इनकरेक्ट. जिराफ, जिराफ, हम इसको गिराफ नहीं पढ़ेंगे, इट इज अ जिराफ, सो इट इज ऑल्सो प्रोनाउंशिएटिंग लाइक अ जे साउंड, सो टिक इट. ग्रेप्स, अब हम इसको ग्रेप्स नहीं पढ़ेंगे, इट इज अ ग्रेप्स, ग्रेप्स, तो ये इनकरेक्ट. जेम, अब हम इसको गैम नहीं पढ़ेंगे, गैम नहीं है, इट्स अ जेम, यानी रत्न आभूषण, सो इट्स अ जेम. ग्रो, ग्रो, जी पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है. ग्रे, इसको हम जिरे नहीं पढ़ेंगे, तो इट्स अ ग्रे, दैट्स ऑल्सो इनकरेक्ट. जैम, जुलाई, जून, ठीक है. सो दीज आर सम वर्ड्स विच आर प्रोड्यूसिंग साउंड जे. ओके, आगे बढ़ेंगे. So we have completed our chapter. In next video I will come to you with a new topic, with a new chapter. Till then, bye bye. खूब रिवाइज करिए, अपना ख्याल रखिए. बाय बाय बच्चों. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से दैट अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसको पूरा देखें, ताकि आपको जो चैप्टर है उसके लिए पूरी अंडरस्टैंडिंग बने. और आप अगर न्यूज़ व्यूअर हैं तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है. लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. ओके देन, बाय बाय.